राजा भैया और उनके पत्नी भानवी सिंह के बीच विवाद में अब राजा भैया के बेटे शिवराज प्रताप सिंह की भी एंट्री हो गई है। शिवराज प्रताप सिंह ने सोशल मीडिया पर अपनी मां भानवी सिंह के खिलाफ लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और कहा है कि बेहूदगी की सारी हदें पार हो गई हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के नेता रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया के बेटे शिवराज प्रताप सिंह ने अपनी मां भानवी सिंह पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए गंभीर आरोप लगाए हैं। राजा भैया के बेटे ने कहा कि मां ने पारिवारिक संपत्ति के लिए हिंसक और गैर कानूनी कदम उठाए हैं, झूठी एफआईआर दर्ज कराई है और वृद्ध मां पर जूतों से हमला किया है। पोस्ट वायरल हो रही है और संपत्ति विवाद के मुद्दे ने परिवार में आपको बता दें कि तल्खी बढ़ा दी है। अब राजा भैया के बेटे की भी एंट्री हो गई है। गौरतलब है कि राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह का विवाद कोर्ट तक जा पहुंचा था और इसी मसले पर अब राजा भैया के बेटे ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और मां पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं। मां को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ राजा भैया के बेटे ने कहा है वो आपको पहले बता देते हैं। राजा भैया के बेटे शिवराज प्रताप सिंह ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि आशा करता हूं कि इस विषय में दोबारा पोस्ट न करने पड़े तो अच्छा रहेगा, लेकिन जब बेहूदगी की सारी हदें पार हो जाएं तो जवाब देना तो बनता है। जन सामान्य और सोशल मीडिया पर लोग इन्हें गाली ही दे रहे हैं। इन्हें सिर्फ पेड ट्रोल सेना का ही भरोसा है। कोर्ट में भी कई बार ये अपनी छिछालेदर करा चुकी हैं। अनेक बार माननीय न्यायाधीश को इनके वकील को फटकार लगाते हुए कहना पड़ा है कि अपनी क्लाइंट को चुप कराइए, अदालत में कैसा व्यवहार किया जाता है वह कोर्ट में बोलने की तमीज सिखाइए। ये इन घटनाओं से सुधरना तो दूर और अधिक कुंठित हो गई हैं। इनकी करतूत का एक और नमूना देखिए। मेरे नाना की 4 बेटियां हैं और वे अपनी संपत्ति चारों में बराबर बांटना चाह रहे हैं, जो कि उचित ही है, लेकिन ये नाना नानी की पूरी संपत्ति अकेले हथियाना चाहती हैं, जिसे लेकर मुकदमे भी चल रहे हैं। लेकिन सिर्फ मुकदमों से हमारी मम्मा का मन नहीं भरता, इसीलिए कई बार ये हिंसक होकर उन पर हमला भी कर चुकी हैं। हाँ, ये बात सही है कि मेरे ननिहाल में उतनी संपत्ति नहीं है जितनी बेती भद्री में ईश्वर की कृपा से है। हमारे रिश्तेदारों परिवारजनों में ये सर्वविदित है कि मेरे माता पिता की शादी का दोनों तरफ का पूरा खर्चा हमारे बाबा ने उठाया। इसके बावजूद इन्होंने बाबा को भी नहीं बख्शा। कोर्ट में दिए गए अपने लिखित बयान में इन्होंने बाबा को दहेज लोभी बताया। इतना ही नहीं, ये भी कहा कि वे कोई सम्मानित व्यक्ति नहीं है। समय आने पर कोर्ट में दिए गए इनके सारे दस्तावेज पोस्ट कर दूंगा। राजा भैया के बेटे शिवराज सिंह ने आगे लिखा, इतना ही नहीं, क्या आप लोग जानते हैं कि दाऊ के ऊपर जो झूठी एफआईआर मम्मा ने कराई है उसमें आजी को भी दोषी ठहराया है। हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर इस बयानबाजी से चटपटी खबरें भले बन जाएं, लेकिन इससे मुकदमे की मेरिट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पिछले पोस्ट को अभी तक कोई जवाब नहीं आया। 100 करोड़ रुपए एक मुश्त और 25 लाख रुपए प्रति महीना, ये धननुगाही है या गुंडा टैक्स? मैंने जो पहले कहा वो सभी बातें प्रमाणित सत्य हैं, पर अब आपके सामने जो वीडियो ला रहा हूं वो देखकर आप लोग भौचक्के रह जाएंगे। संपत्ति की खातिर अपनी वृद्ध और बीमार मां पर जूतों की बरसात करते हुई हमारी मम्मा भानवी कुमारी को देखिए और मन में सोचिए कि क्या यही महिला सशक्तिकरण है? निश्चित है कि माता जी की भाड़े की ट्रोल सेना हमें दूध का कर्ज याद दिलाने का प्रयास करेगी, लेकिन उनको ये कर्ज हमारी जूतेबाज माता जी को याद दिलाना जरूरी है। इसके साथ ही राजा भैया के बेटे ने पीएमओ और सीएमओ को भी ट्वीट किया है टैग करके। गौरतलब है राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच का विवाद गहराता जा रहा है। भानवी सिंह लगातार राजा भैया पर गंभीर आरोप लगाती हैं। राजा भैया पर कई बार आरोप लगा चुकी हैं कि वो उनके साथ मारपीट करते हैं। इसके अलावा राजा भैया पर एक्स्ट्रा अफेयर का भी भानवी सिंह आरोप लगा चुकी हैं। अब मामला कोर्ट तक जा पहुंचा है और पूरे राज्य में राजा भैया और उनकी पत्नी के इस विवाद को लेकर भद्री रियासत की कहीं न कहीं बेइज्जती ही हो रही है।